Hello students, let's see this question. So the question is, a 150 ml of solution of I2 is divided into two unequal parts. First part react with hypo solution in acidic medium. 15 ml of 0.4 molar hypo was consumed. Second part was added with 100 ml of 0.3 molar NaOH solution. Residual base 10 ml of 0.3 molar H2SO4 solution for complete न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I2. ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास 150 ml जो है I2 प्रेजेंट है, ठीक है, और इसे हमने दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है. एक पार्ट 1 है हमारे पास और एक हमने ले लिया है पार्ट 2, राइट. अब इस जो पार्ट 1 है इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया है? इसको हमने रिएक्ट करवाया है 15 ml 0.4 मोलर हाइपो सॉल्यूशन के साथ, और वी कैन से दैट Na2S2O3 के साथ. ओके, 15 ml ऑफ 0.4 मोलर. वहीं अगर हम पार्ट सेकेंड की बात करें तो इसको हमने रिएक्ट करवाया है विद 100 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH के साथ. ओके, और फिर हमसे बोला गया है एट द एंड कि जब ये रिएक्शन हुई होगी तो यहाँ पे कुछ मतलब सारा का सारा NaOH सेकंड पार्ट को कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पर लेफ्ट या आप कहेंगे रेजिड्यू रह गया है, और इस रेजिड्यू को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या यूज करा? 10 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4 यूज किया हमने बाकी के बचे हुए बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए. ओके, सो फाइनली हमसे पूछा गया है कि I2 की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी. ओके, तो इसके अलावा हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? तो इसके अलावा हमें गिवन है I2 का इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 150 ml. ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिंपली हम यहाँ यूज करेंगे कॉन्सेप्ट आपका मिली मोल्स का. ओके, हम कैलकुलेट करेंगे किसके कितने मिली मोल्स रिएक्ट किए होंगे, कितने फॉर्म हुए होंगे. ओके, तो मिली मोल्स का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन की फर्स्ट केस की, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो रिएक्शन आपकी क्या होगी? ये जो I2 है वो रिएक्ट किया है हाइपो सॉल्यूशन दैट मींस Na2S2O3 के साथ. ओके, और ये फॉर्म करेगा यहाँ पर सोडियम आयोडाइड प्लस Na2S4O6. बैलेंस करें अगर हम इसको तो यहाँ ये 2 और ये 2, राइट. ये आपकी बैलेंस होगी. सबसे पहले हम मिली मोल्स फाइंड आउट करते हैं कि आखिर इसके कितने मिली मोल्स जो हैं Na2S2O3 के कंज्यूम हुए होंगे. ठीक है, तो मिली मोल्स ऑफ Na2S2O3 कंज्यूम की अगर हम बात करें तो सिंपल फॉर्मूला है आपका Na2S2O3 कंज्यूम की बात करें सिंपल है आपका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, राइट. तो ये आपका सिंपल मोलैरिटी आपको गिवन है कितनी है 0.4 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 15. तो दैट इज 15 इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आपका आएगा कैलकुलेट होकर 6. ओके, तो अगर हम रिएक्शन में देखें तो हमें 2 मोल्स ऑफ Na2S2O3 चाहिए होते हैं 1 मोल ऑफ I2 के साथ रिएक्ट करने के लिए. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 6 मिली मोल ऑफ Na2S2O3 जो है कंज्यूम हो रहे हैं. कितने मिली मोल्स ऑफ I2 के लिए? तो हाफ हो जाए, ये हाफ होगा इसका, दैट मीन्स 3 के. ओके, तो यहीं से हम बोल सकते हैं मिली मोल्स ऑफ I2 कितना कंज्यूम हुआ होगा? तो ये जस्ट हाफ होगा Na2S2O3 का, दैट इज कितना होगा आपका 6/2 दैट मीन्स 3. ओके, चलिए, तो ये आपके 6 मिलीमोल आ गए यहाँ पर Na2S2O3 कंज्यूम हुआ है और 3 मिलीमोल आ गए आपके I2 कंज्यूम हुआ है. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 का. ओके, तो पार्ट सेकेंड में हमने क्या किया है? जो हमारा I2 है उसको हमने रिएक्ट किया है विद NaOH, राइट. सो रिएक्शन आपकी क्या होगी? I2 प्लस NaOH एंड इट फॉर्म्स Na+ NaIO3
NaIO3 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करें तो ये 3, यहाँ पर आपका आएगा 5 और ये आएगा आपका 6। ओके, और यहाँ पे आयोडीन आपका कितना होगा 3। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। ओके, अब हमें अगर यहाँ पर हमें पता करना है मिलीमोल्स ऑफ I2 कितना होगा रिएक्टेड विद NaOH। ठीक है, तो अब हम इस वाली इक्वेशन में कैलकुलेट करेंगे मिलीमोल्स ऑफ I2 रिएक्टेड विद NaOH, कितना यहाँ पर रिएक्ट किया होगा NaOH के साथ। ओके, तो सबसे पहले तो NaOH के कितने मोल्स हमें गिवन है और कितना वॉल्यूम है, तो दैट इज 100 ml इंटू 0.3 मोलर। तो ये आपका सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 100 इंटू 0.3, बट हमें दिया हुआ है कि बाकी का जो बचा हुआ है वो किसके साथ रिएक्ट किया या उसको किसने न्यूट्रलाइज किया 10 ml ऑफ 0.3 मोलर सॉल्यूशन का। दैट मीन्स लेफ्ट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो जो बचा हुआ है वही केवल I2 के साथ रिएक्ट किया होगा। तो दैट मीन्स हमें इसमें से माइनस करना होगा क्या H2SO4 वाला, तो दैट इज 10 इंटू आपका क्या है 10 इंटू 0.3 और 2 क्या है H2SO4 का n फैक्टर। ओके, एंड डिवाइड इट बाय 2। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इनका रेशियो है वो क्या है 1/2 का रेशियो है। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री का हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व होकर आपका आता है 12 मिलीमोल। ठीक है, तो इनिशियली फर्स्ट केस में हमारे पास कितने मिलीमोल हमारे I2 के रिएक्ट किए हैं 3, और सेकेंड केस में हमारे कितने रिएक्ट किए हैं 12। तो जो टोटल आप कह सकते हैं टोटल मिलीमोल ऑफ I2 कितना कंज्यूम हुआ होगा रिएक्शन में, मिलीमोल ऑफ I2 कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन अगर हम देखें तो वो आपका कितना हो जाएगा, पहले 3 और यहाँ पर 12, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों रिएक्शन में हम देखें तो। ठीक है, तो पहले आपके कितने हुए थे 3 और फिर 12, तो टोटल आपके कितने मिलीमोल हो गए, ये हो गए टोटल आपके 15 मिलीमोल। ओके, अब मोलैरिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी आपका सिंपली क्या हो जाएगी मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं 15, मोलैरिटी ऑफ I2 की अगर हम बात करें 15, और वॉल्यूम हमने देखा कितना था 150 ml हमें गिवन था, तो डिवाइड बाई 150। ये सॉल्व होकर आपका कितना आएगा 0.1। Okay, so the most appropriate answer of this question is option number B. I hope you understand this question. All the best.